नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा। नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा। कत्ल के कारखाने खुलेंगे, आरक्षण एवं संविधान पर जब वार होगा, आरक्षण एवं संविधान पर जब वार होगा। और ये जो धरती है, ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की धरती है, ये धरती कर्पूरी ठाकुर की है, ये धरती तथागत बुद्ध की धरती है, ये धरती गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये धरती जो है महावीर की धरती है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र का टॉपर स्टूडेंट हूँ, लेकिन जाति की वजह से मुझे रूम नहीं मिला था। हम पढ़ाई करने के लिए आईएएस की तैयारी करने के लिए जब आरा में गए थे तो हमें जाति की वजह से रूम नहीं मिला था। तो आप बताइए कि हिंदू धर्म में कैसी हम मान सकते हैं कि समानता का व्यवहार है। वो जो हमारे अधिकार को हड़प कर बैठे हुए हैं, वहीं जो हर ब्यूरोक्रेट से लेकर जर्नलिज्म से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर जुडिशरी से लेकर न जाने कौन कौन से संस्थान, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से लेकर प्रोफेसर से लेकर वही लोग जो बैठे हुए हैं, उन लोगों से छीनने के लिए, अर्थात एक लाइन में कहें तो मनुवादी सामंतवादी वर्गों के द्वारा जो हमारा अधिकार हड़पा गया है, जो हमारा अधिकार छीना गया है, उनसे हम लोग छीनने के लिए आज हम लोग इस गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग को छीनने के लिए, उस 90 भाग को प्राप्त करने के लिए, उस 90 भाग अधिकार को प्राप्त करने के लिए ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, ये जो जनसमूह उमड़ा हुआ है, वो यहाँ पर अपना अधिकार छीनने के लिए आया है। तो पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। आखिर कुछ तो कारण था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन लोगों से हम बता देना चाहते हैं कि यदि आज आप लोग एकजुट नहीं हुए, आज आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, और यदि आज आप लोग एक विचारधारा के साथ काम नहीं किए, तो आने वाली नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। वो आने वाली नस्लें हम आपसे हमेशा सवाल करेगी कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसको जलाया जा रहा था, हमारे माताओं बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी, जब हमारे विरासतों को जमींदोज किया जा रहा था, तो आप कहाँ बैठे थे। देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र और बौद्ध राष्ट्र पर भी अब बहस होने लगी है। पहले तो ये नहीं होता था। जो भी बौद्ध भिक्षु थे बिहार लगभग छोड़ चुके थे और बौद्ध धर्म में अब कोई रुचि नहीं रखता था, पर फिर से एक बार बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है पटना के गांधी मैदान में, और यहाँ से बहुत सारी समस्या। हमारे साथ में दलित नेता मंजीत जी हैं। मंजीत जी से बात करेंगे। जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी समय से शिथिल पड़ चुका था, अब वो गांधी मैदान से फिर से ऐलान किया जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, ये जो बिहार है, यह बिहार शांति का भी भूमि है और यह बिहार क्रांति का भी भूमि है। शांति की बात की जाए तो आपको पता होगा कि तथागत गौतम बुद्ध, जिन्हें पूरी दुनिया अपना आइकन मानती है, तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में शांति का पैगाम देने का काम किया था। और क्रांति की बात की जाए तो सम्राट अशोक को आप पढ़े होंगे, महान प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी का शासनकाल उठा के आप देख लीजिए। वही समय था जब सोने की चिड़िया हुआ करता था भारत। लेकिन देखिए, कुछ आक्रमणकारियों के द्वारा, कुछ सामंती मनुवादी विचारधाराओं के द्वारा हमारी देश के विरासत को हड़प लिया गया। एक समय था जब यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो तथाकथित कुछ वर्ग है, जो हमारे जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको अपना गुलाम बनाए षड्यंत्र करके, और वो षड्यंत्र करके ऐसा गुलाम बना दिए कि हमारा समाज आर्थिक तौर पे तो टूटा ही, शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आप देख सकते हैं कि आज के दौर में जो जन जागरूकता, जो अवेयरनेस आप देख रहे हैं, ये तथागत गौतम बुद्ध के विरासत को जिंदा करने वाले हमारे ही देश के रहने वाले, जिसे पूरी दुनिया द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1956 और 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागभूमि से तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के सपनों का भारत का निर्माण करने के लिए उन्होंने लगभग 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो इसलिए ली थी क्योंकि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, इसमें समानता मिले सबको। क्योंकि जो संविधान पर अभी जो है बात चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि अभी तो भारत हिंदू राष्ट्र है ही। देखिए, जो भी लोग हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं, हमारा प्रश्न है उन लोगों से, आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र पहले एक गांव बनाए हैं? आप बताएं। हम जिस धर्म, उन लोगों के बनाए हुए धर्म की बात करें तो हम हिंदू हैं, और हिंदू धर्म में यदि आप बात करें तो हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, दलित जाति से आते हैं। आप बताइए कि वो लोग दलित के साथ समानता के व्यवहार अपनाने के लिए कितने मंच लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी को जिह्वा काट लिया जाता है,
मूछें रखने पर किसी का हत्या कर दिया जाता है, किसी को पानी पीने पर हत्या कर दिया जाता है, किसी को साफ कपड़ा पहनने पर हत्या कर दिया जाता है, किसी को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आवाज़ रखने पर उसकी हत्या की जाती है। तो हम कैसे माने कि हिंदू राष्ट्र में हमारे साथ समान व्यवहार होगा? हमारा इस देश में जो हुक्मरान हैं उन लोगों से यही मांग है कि जो बुद्ध का जो विरासत है वो बुद्ध के अनुयायियों को सौंपा जाए। आप देख सकते हैं हम लोग पटना के गांधी मैदान में आज 17 सितंबर को हजारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग का आह्वान हमारे माननीय बनते विमल। बौद्ध धर्म का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? बौद्ध, अगर माफी चाहूँगा, हिंदू धर्म का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है हिंदू धर्म से आप लोग? बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में हुआ। आपको पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। आखिर कुछ तो कारण था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र का टॉपर स्टूडेंट हूं लेकिन जाति की वजह से मुझे रूम नहीं मिला था। हम पढ़ाई करने के लिए IAS की तैयारी करने के लिए जब आरा में गए थे तो हमें जाति की वजह से रूम नहीं मिला था। तो आप बताइए कि हिंदू धर्म में कैसी हम मान सकते हैं कि समानता का व्यवहार है? हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है और उस जाति के आधार पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो बहुसंख्यक आबादी है उसके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, उनको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। हमारे लोग आप देख, अभी हाल फिलहाल का बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रूपा के साथ क्या हुआ, नालंदा की जो घटना हुआ, मुजफ्फरपुर की जो घटना हुआ, बक्सर के आज़ाद पासवान के साथ जो हुआ, ये किस आधार पर मारा जाए? जाति को टारगेट करके मारा जा रहा है। हम आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे, हमारे भी जो लोग हैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मंत्री विधायक जी लोग भी आए हुए थे। उन लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो आकर अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। लेकिन हमारे हक हकूक़ की लड़ाई में जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, जो भी लोग ये देख रहे हैं कि एक किसी खास वर्ग या एक खास पार्टी या संगठन का कार्यक्रम है, तो उन लोगों से हम बता देना चाहते हैं कि यदि आज आप लोग एकजुट नहीं हुए, आज आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं और यदि आज आप लोग एक विचारधारा के साथ काम नहीं किए तो आने वाली नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। वो आने वाली नस्लें हम आपसे हमेशा सवाल करेगी कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसको जलाया जा रहा था, हमारे माताओं बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी, जब हमारे विरासतों को ज़मींदोज किया जा रहा था तो आप कहाँ बैठे थे? हमारे पूर्वज लड़ें तो आज हम यहाँ पर गांधी मैदान में खुलकर बोल रहे हैं। और यदि हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें गुलाम होगी। अपने आने वाली नस्लों को गुलाम होने से बचाने के लिए, आने वाली वंशजों को किसी का नौकर होने से बचाने के लिए ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है आज गांधी मैदान में, वो ये दर्शा रहा है कि अब हम गुलाम नहीं हैं। और ये जो धरती है ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की धरती है, ये धरती कर्पूरी ठाकुर की है, ये धरती तथागत बुद्ध की धरती है, ये धरती गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये धरती जो है महावीर की धरती है, और यहाँ से रामविलास पासवान की धरती है, चिराग पासवान की भी धरती है। ये जो धरती है ये समानता को बढ़ावा देने वाली धरती है। चिराग पासवान को समानता मानते हैं। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो भी लोग अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए आभार, लेकिन जो लोग नहीं लड़ रहे हैं तो हम पहले ही बोलें कि हमारी आने वाली नस्लें कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। जब वजूद ही नहीं बचेगा तो फिर कैसे आप अपनी लड़ाई? लोग नहीं लड़ रहे हैं, चिराग पासवान उधर लड़ ही रहे हैं, सम्राट चौधरी लड़ ही रहे हैं, और भी बीजेपी के तमाम दलित पिछड़ा नेता लड़ ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अब वर्गीकरण जो SC ST जो हम लोग का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें जो वर्गीकरण का प्रावधान किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप बताइए कितने लोग रोड पे आए थे? चिराग पासवान विरोध किए थे, उसका विरोध किए थे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आप हमारे समाज के हैं, हम रोड पे उतर रहे हैं, आप रोड पे उतरिए, आप हमें समर्थन कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े कि नहीं आप हमारे साथ हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समर्थन किया। लेकिन एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि यह धरती यदि हमारा है, हमारी विरासतों का, हमारे पूर्वजों का है, इसी धरती पर पैदा हुए थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। उनका एक बहुत ही फेमस एवं लोकप्रिय जो कथन है, एक उनका कोटेशन है कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग को छीनने के लिए, उस 90 भाग को प्राप्त करने के लिए, उस 90 भाग अधिकार को प्राप्त करने के लिए ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, ये जो जनसमूह उमड़ा हुआ है,
वो यहाँ पर अपना अधिकार छीनने के लिए आया है। किससे छीनना अधिकार? वो जो हमारे अधिकार को हड़प कर बैठे हुए हैं, वही जो हर ब्यूरोक्रेट से लेकर, जर्नलिज्म से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर, जुडिशरी से लेकर, न जाने कौन कौन से संस्थान, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से लेकर, प्रोफेसर से लेकर, वही लोग जो बैठे हुए हैं उन लोगों से छीनने के लिए, अर्थात एक लाइन में कहें तो मनुवादी सामंतवादी वर्गों के द्वारा जो हमारा अधिकार हड़पा गया है, जो हमारा अधिकार छीना गया है, उनसे हम लोग छीनने के लिए आज हम लोग इस गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। अच्छा जी, आप शायरी भी बहुत सुनाते हैं, एक दो शायरी सुना दीजिए। बहुत सारे फेमस शायरी आपको मिला है। देखिए, हम कुछ शायरियाँ लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ही महीने पहले हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुआ था, और इस लोकसभा चुनाव से पहले माननीय हमारे जितने भी लोग हैं उन लोगों के द्वारा जो आवाज़ उठाया जा रहा है कि संविधान को बहुत सारे लोग बदलने की बात कर रहे हैं। तो जो भी लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, जो भी लोग संविधान को कुचलने की बात करते हैं, जो भी लोग ये चाहते हैं कि संविधान इस देश से ख़त्म हो जाए, उन संविधान विरोधियों के लिए हमने एक शायर लिखी है कि नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा। नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा, कत्ल के कारखाने खुलेंगे, आरक्षण एवं संविधान पर जब वार होगा, आरक्षण एवं संविधान पर जब वार होगा। हम संविधान के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के अनुयायी हैं, और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम अपने जी जान लगा देंगे, लेकिन आने वाली नस्लों को कभी गुलाम नहीं होने देंगे। चलिए, तो आने वाले नस्लों को कभी गुलाम नहीं होने देंगे। भीम आर्मी के नेता हैं मंजीत जी, इन्होंने अपनी बात रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।